नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। 28, 29 और 30 अगस्त 2020 कुंभ राशि के लोग खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल की वजह से मनुष्य के जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती है। कभी सुख मिलता है तो कभी दुखों से गुजरना पड़ता है। बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है। सभी लोगों को अपने जीवन में उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 28, 29 और 30 अगस्त 2020 अगस्त महीने के यह 3 दिन कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही लकी साबित होने वाले हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में कुंभ राशि के पास बहुत सारी खुशियां लौट कर आने वाली है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। आत्मविश्वास और मनोबल के सहारे आप कोई नई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात धन प्राप्ति के रास्ते प्रशस्त करेगी तथा आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहेंगे। यह आने वाले दिन आपके लिए धन प्रदायक दिवस है। अपने नजदीकी व्यक्ति की मदद करके आपको खुशी अनुभव होगी। विद्यार्थियों को भी प्रतियोगिता संबंधी परीक्षा में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। प्रॉपर्टी खरीदने की हाथ रेखा भी बन सकती है। यह समय ज्ञानवर्धक व महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा। किसी प्रेरक व्यक्ति से मुलाकात होगी, मानसिक शांति रहेगी तथा दैनिक व रोजमर्रा के कार्य भी यथावत चलते रहेंगे। आप अपनी योजनाओं को कार्य रूप देंगे, जिसमें रचनात्मक कार्य मुख्य रहेंगे। इन दिनों में आप अपने स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, जिसकी वजह से परिवार और रिश्तेदारों के बीच आपकी अच्छी छवि बनी रहेगी। आप अपनी फिटनेस के लिए भी समय निकालें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशि फल किस तरह रहने वाला है। यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो यह अच्छा रहेगा। प्यार के मामले में आप काफी संजीदा भी रहेंगे और किसी भी कीमत पर अपनी प्रियतम को दूर जाने नहीं देना चाहेंगे। आपके जीवन में प्यार की दस्तक भी होगी और यदि आप अभी तक सिंगल है तो मानकर चलिए कि इस आने वाले दिनों में कोई ना कोई आपके जीवन में आ ही जाएगा और संभव है कि अब तक आ गया हो, लेकिन आप उसे पहचान ना पाए हो। यदि आपके दाम्पत्य जीवन की बात की जाए तो उसके लिए समय थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रह सकता है, क्योंकि पहली बात आप पर मंगल की पूर्ण दृष्टि होगी और इसके अतिरिक्त राहु का प्रभाव भी रहेगा। ऐसे में जहां घर में कुछ गर्मा गर्म बहस भी हो सकती है और आपके माता पिता से आपके जीवन साथी का झगड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको अपने प्रिय जीवन साथी से बात करनी चाहिए तथा खुद भी किसी बात का बतंगड़ बनाने से बचना चाहिए, ताकि व्यर्थ की वाद विवाद को रोका जा सके और दाम्पत्य जीवन में भी तनाव को आने से रोका जा सके। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप पर शनि की कृपा दृष्टि होने से आपके लिए एक स्थायी आमदनी का स्रोत यदि आपको अभी तक नहीं मिला है तो इस दौरान मिल जाएगा और यह आपके लिए लंबे समय तक आमदनी प्रदान करते रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक चुनौतियां धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी और आप आर्थिक तौर पर काफी समृद्ध होंगे। इसके अतिरिक्त मंगल आपको काफी मजबूत बनाएगा और आर्थिक तौर पर आपकी चुनौतियों को नष्ट करेगा। केवल इतना ही नहीं, आपको प्रबल धन योग की स्थिति भी बनेगी और आपको अनेक प्रकार से लाभ की स्थितियां निर्मित होगी। आपके खर्च इस दौरान काफी कम रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको काफी फायदा भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। स्वास्थ्य के नजरिए से यह आने वाले दिन आपके लिए कुछ कमजोर रहने की ओर इंगित कर रहा है, क्योंकि आप पर राहु केतु का पूर्ण प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहेगी और कुछ ऐसी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती है जिनका हल आसानी से आपको प्राप्त ना हो सके और आपको एक से अधिक डॉक्टरों को दिखाना पड़े।
तभी जाकर बात बनेगी। इसके अतिरिक्त रोग होने की संभावना भी बढ़ रही है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप स्वास्थ्य के मामले में बेहतर जीवन व्यतीत करने की उम्मीद कर सकते हैं। इस आने वाले दिनों में बुखार, खांसी, शरीर में दर्द, सीने में जलन जैसी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। पैसों को लेकर किसी के साथ आपका बड़ा विवाद हो सकता है। लेन देन में कुछ गड़बड़ी के कारण कोई गलतफहमी हो सकती है। इस तरह के मामलों में आपको गुस्से से नहीं बल्कि शांति से काम लेने की जरूरत है, अन्यथा आप अपना ही नुकसान करा बैठेंगे। आपकी माता के स्वास्थ्य में गिरावट आने से आप काफी चिंतित रहेंगे। बेहतर होगा आप समय पर डॉक्टर से उचित सलाह लें। पैसों की स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी। आप कुछ जरूरी खरीदारी भी कर सकते हैं। घर हो या कार्यस्थल, आपको सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। किसी करीबी से आपको बड़ा धोखा भी मिल सकता है। अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कार्यभार अधिक रहेगा। हालांकि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और आपको इसका अच्छा फल जरूर मिलेगा। इसीलिए आप जमकर मेहनत करें, परंतु अपने व्यक्तिगत मामलों में नजरअंदाज ना करें। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। इन चीजों का गिरना देता है अशुभ संकेत, रहे इससे संभल कर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला संकेत तेल का बर्तन गिरना। तेल के बर्तन या पात्र को भी संभल कर रखने की जरूरत होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इसका हाथ से गिरना बेहद अशुभ होने की और संकेत देता है। ऐसे में घर पर कोई भारी संकट आने का खतरा भी रहता है। आने वाले समय में आपका किसी व्यर्थ की चीज या शारीरिक रूप से परेशान होने पर आपको खर्च करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको तेल का बर्तन को संभल कर पकड़ने और रखने की जरूरत है। इसके साथ ही पैन, कढ़ाई या तेल में डालते समय भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तेल को किसी चीज में डालते समय भी गिरना आने वाले संकेत की ओर इशारा करता है। दूसरा संकेत दूध उबलना। वास्तु के अनुसार दूध का संबंध चंद्रमा के साथ होता है। ऐसे में इसका उबलना और गिरना बहुत ही अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसके गिरने या उबलने पर घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके कारण घर के सदस्यों के बीच में अनबन होने लगती है और साथ ही आर्थिक परेशानी का सामना भी इन्हें करना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ अन्य धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक दूध या इससे बनी चीज के गिरने से परिवार में कोई अनहोनी होने की ओर संकेत करता है। तीसरा संकेत सिंदूर का गिरना। सिंदूर को सुहाग की निशानी के रूप में महिलाएं अपनी मांग में भरती है, मगर कहीं यह गलती से भी हाथ से छूट जाए तो जीवन में कोई अनहोनी की ओर इशारा करता है। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर का कनेक्शन पति से माना जाता है। ऐसे में सिंदूर के गिरने से पति पर कोई भारी संकट आ सकता है, वह किसी बड़ी समस्या में फंस सकता है। इसके अलावा उन्हें कारोबार से जुड़ी कोई परेशानी या बहुत घाटा मिल सकता है। चौथा संकेत चावल, अनाज आदि का गिरना। जैसे कि सभी जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में अन्न का गिरना अपमान माना जाता है, इसीलिए चावल, गेहूं, अनाज आदि के हाथों से गिरना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। इसके अलावा किसी से गलती से भी यह चीजें गिर जाए तो उसे पैरों पर लगाने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति से यह गलती हुई है तो उसे अन्न को अपने हाथों से उठाकर माथे पर लगाकर मां अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो देवी लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा के नाराज होने से घर में अन्न और धन की कमी होती है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।